नमस्कार, स्वागत है आप सबका डिवाइन विजनरी चैनल पर। सबसे पहले बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सबका जो चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। वेलकम टू द फैमिली एंड इस फैमिली के में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रेयर्स करती हूँ जो डिवाइन विजनरी फैमिली आप लोग मेम्बर्स हैं उनके लिए, बट मैं हमेशा जाहिर नहीं करती। कभी कभी अगर जाहिर करती हूँ इसलिए क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि आप हमेशा कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ लास्ट मिनट पे वर्कआउट कर जाती है, कोई कष्ट लास्ट मिनट पे टल जाता है, तो याद रहे कि कहीं ना कहीं कोई आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है। ओके, सो जो लोग सिर्फ देखकर वापस चले जाते हैं कंटेंट, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जस्ट इन केस आप मिस आउट ना कर जाए, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहता है कि हम और वीडियोस लेकर आएँ। ओके, सो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड द लोहड़ी फेस्टिवल इज़ नियर बाय, सो एडवांस में आप सबको बहुत लोहड़ी की जो लोग बनाते हैं उनकी शुभकामनाएं। एंड लोहड़ी की जो होली फायर होती है ना, सेक्रेड होली फायर, उसमें आप सबके दुख कष्ट रोग सब भस्म हो जाए और उसमें से जो डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, जो पॉजिटिविटी होती है वो आपके पास आए, आपके सबके परिवार में खुशियाँ लेकर आए। ठीक है, तो यही मेरी ब्लेसिंग्स आप यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स हैं आप सबके लिए। सो चलिए, ये जो टॉपिक है ये मैंने एक बार पहले भी किया था और मैं फिर ये टॉपिक लेकर आई हूँ। चाहे आप लेस कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या थोड़ा कुछ, जाहिर सी बात है कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आप फेस कर रहे हैं, ये वैसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अगली बातचीत क्या होगी आपके पर्सन से, कब होगी, तो उसका आउटकम जो होगा वो भी हम देखने वाले हैं। तो ज़रूर आप स्टे ट्यून्ड। मैंने 2 पाइल्स रखे हैं और टाइम स्टैम्प्स मेंशन आप लोग भी कर सकते हैं, मैं कर दूंगी व्हेन आई गेट फ्री। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रीडिंग्स बुक हो रही हैं रीडिंग्स, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सिंपलेस्ट मेथड से बिना ज़्यादा फालतू पैसा खर्च किए, बिना लाखों खर्च किए, आप चाहते हो आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो आप खुद से सॉल्व कर पाए, खुद हम आपको इतना सशक्त बनाते हैं अपनी रेमेडीज के थ्रू कि आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसी अदर पर्सन पे, हीलर पे, किसी पे। आपको खुद इतना सशक्त बनाया जाता है हमारी सिंपली ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज में कि आप खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ने पीछे मुड़ के देखना छोड़ दिया है और वी हैव सर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, सो चलिए, टेस्टिमोनियल्स मैं पोस्ट करती ही रहती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है और इंस्टाग्राम के लिए आप चैनल का अबाउट सेक्शन भी देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर ऑल्सो टू बुक रीडिंग्स। टैरो अगर सीखना चाहते हैं तो वी विल टीच यू टैरो द वे नोबडी एल्स विल टीच यू, क्योंकि हाफ ऑफ द रीडर्स, टैरो रीडर्स को डर होता है कि उनका कॉम्पिटिशन खड़ा ना हो जाए, तो वो इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं सिखाते जो आपको सिखानी चाहिए। बट मेरी ऐसी धारणा है, मैं ऐसा मानती हूँ कि कॉम्पिटिशन कोई नहीं होता, हम सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल्स बना रहे हैं, आपको सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं, हर एक की अपनी जर्नी होती है। ठीक है, सो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। ओके, सो जो पहली पाइल है, फर्स्ट पाइल, दिस इज कार्ड नंबर 1 फॉर पाइल नंबर 1। ओके, and this is card number 2 for pile number 2. okay, so pile 1, pile 2। सबसे पहले तो फ्रेंड्स खुद को काम और बैलेंस करने की कोशिश करिए। कभी भी आप देखेंगे जब आप काम और बैलेंस्ड एनर्जी से आप कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपकी रीडिंग भी एक्यूरेट भी आएगी और पॉजिटिव जो आउटकम, जो सोल्यूशन चाह रहे हो वो भी आपको मिलेगा। अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से सेलेक्ट करते हो ना रीडिंग, तो अटपटी कुछ होती है और यू आर डिससेटिस्फाइड विद द रीडिंग। ठीक है, जो आउटकम, जो सोल्यूशन चाह रहे हैं वो मिलता नहीं है। तो इसीलिए कोशिश किया कीजिए आंखें आइज क्लोज करके जो है अपनी जो है ना, टेक 3 डीप ब्रेथ्स। ओके, ट्राई टू मेडिटेट ओम नमः शिवाय, ओम या अपने रिलीजन का जो आप चैंट करते हो। वी वेलकम ऑल रिलीजन्स। ओके, वी आर ऑल वन। ओके, सो आप उसको चैंट कर सकते हो 5 से 10 मिनट। उसके बाद सेलेक्ट कीजिए, सोच के अपने पर्सन के बारे में, ठीक है, सेलेक्ट कीजिए। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, एंड फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है लीजिए, जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। ओके, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो यहाँ पर। ठीक है, सो यू कैन मेडिटेट ऑन द कार्ड्स इजीली। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग्स। ओके,
सो पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सो पाइल नंबर 1 आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया था दैट इज द जजमेंट कार्ड। ठीक है, सो इसके ऊपर हम आएंगे अभी जल्दी। ओके, सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन से आपकी क्या बातचीत होगी नेक्स्ट टाइम, फिर हम देखेंगे कब होगी बातचीत। ठीक है, विद द रेड कार्ड हम देखने वाले कि आपकी बातचीत कब होगी आपके पर्सन से। ठीक है, और उसका आउटकम क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या बातचीत होगी। वी हैव द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज कंट्रोल, ब्रेक थ्रू, अंडरस्टैंडिंग, celebration, new vision. Just a minute, friends. Yeah. So we have the moment to moment card, consciousness and ordinariness. अगर कुछ हमें क्लैरिफिकेशन की या और एक्स्ट्रा मैसेजेस की जरूरत पड़ेगी तो हम और कार्ड्स उठाएंगे। ओके, नॉट नेसेसरीली। ओके, सो सबसे पहले मुझे साइकिक मैसेजेस भी बीच बीच में जो आएंगे वो आपको डिलीवर किए जाएंगे। तो मुझे साइकिक मैसेज आ रहा है कि सबसे पहले आपके पर्सन ये जानना चाहेंगे कि आपकी डेली लाइफ में क्या हो रहा है। आपकी लाइफ में अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग, ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन जानना चाहेंगे कि उसके बाद जितना भी गैप आया है आप दोनों के बीच में, तो उस दरमियान में आपकी लाइफ में क्या हुआ है। ठीक है, तो वो सब वो ये जानना चाहेंगे। हो सकता है कि वो पर्सन अपने इमोशंस को जाहिर करने से खुद को रोके, एकदम से एक्सप्रेस ना करें, ऐसा मुझे आ रहा है। ओके, ये पर्सन जो है देखिए न्यू बिगिनिंग भी मुझे आ रहा है, न्यू विजन। जो आपकी बातचीत होगी उसको नए सिरे से बातचीत शुरू करना चाहेंगे, और ये भी हो सकता है आई एम हियरिंग की लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। ओके, सो ये पर्सन ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि पास्ट के हर्ट्स के बारे में बात ना करके आपको जो है कुछ नए सिरे से बातचीत शुरू की जाए, लाइक ओके, एंड नए सिरे से न्यू बिगिनिंग की वो करना चाहेंगे, बट हो सकता है एकदम से आपको जाहिर ना करें। वो सबसे पहले आई एम हियरिंग वो टटोलना चाहेंगे सिचुएशन क्या है, आपका क्या क्या मूड है। और अगर आपका मूड मुझे आ रहा है किसी एक का मूड, अगर आपका मूड खास करके खराब भी होता है, आप गुस्से में या जज्बाती ज्यादा अगर आप हो भी चाहते हो, तो वो चीजों को किसी तरीके से टॉपिक चेंज कर दिया या कुछ ऐसी कुछ आपको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे वो, इन शॉर्ट। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि देखिए ब्रेक थ्रू कार्ड भी आया है और न्यू विजन कार्ड भी आया है। सो एक सडन न्यू बिगिनिंग करने की वो जरूर चाहेंगी कि न्यू बिगिनिंग हो आप दोनों के बीच में। देखिए आउटकम अभी अलग है, वो कोई चाह रहा है वो चीज अलग होती है, और क्या होने वाला है, आउटकम क्या निकलेगा बातचीत का, तो वो हम देखने वाले हैं। तो अंत तक टिके रहेगा, यू नेवर नो कि रीडिंग में कब क्या आ जाए। ठीक है, सो मोमेंट टू मोमेंट ये पर्सन, जैसे मैंने बोला कि फॉर द थोड़ा फ्लर्टेशियस भी, फ्लर्ट भी कर सकते हैं आपके साथ। वो आपको, मुझे भी मैसेज आ रहा है कि मिलने के लिए भी बुला सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। तो ये पर्सन जो है लाइक कुछ दे वुड वांट टू सी यू, दे वुड वांट टू काइंड ऑफ रीयूनियन चाहेंगे आपके साथ। ठीक है, ये पर्सन जो है लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन मुझे दिख रहा है, इतना कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन मुझे नहीं दिख रहा। देखिए मोमेंट टू मोमेंट कार्ड के साथ दिस पर्सन बिलीव्स इन लिविंग इन द मोमेंट। ओके, और फॉर द टाइम बीइंग जो लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस करने वाले हैं वो आपके साथ। आप में से कोई एक ज्यादा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है, मुझे ऐसा मैसेज आता है कि हो सकता है आप, यू माइट ट्राई टू ब्रिंग अप द कॉन्वर्सेशन, द क्वेश्चंस दैट यू हैव, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हियर एंड हाउ। ओके, सो अगर आप वो क्वेश्चन ब्रिंग अप करने की कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन तो मुझे एक चीज आ रही है कि ये पर्सन, देखिए आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे एक मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन हो सकता है दिखाएं कि वो समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, बट मुझे नहीं दिख रहा कि वो पर्सन वो उस लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे जितने इवॉल्व, जितने अवेकेंड आप हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी आ रहा है कि वो अंडरस्टैंड करने की भी इतनी कोशिश नहीं करेंगे, वो दिखावा तक नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिखावा करें, दिखाएं, प्रिटेंड करें कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत ब्लंट मैसेज आ रहा है, सॉरी इफ इट ट्रिगर्स यू। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी पाल देख सकते हैं। ये पर्सन की अंडरस्टैंडिंग अवेकेंड जो आप जितने हो वो उतनी नहीं है फ्रेंड्स जितनी आपकी है।
ओके एंड आप जितने स्पिरिचुअली इवॉल्व हो चुके हो ओवर द इयर्स एंड आपने अपने पेन को भी पावर में बदलना सीखा है, फिर भी आपको उम्मीद है, आई मीनिंग आपने इस पर्सन को बार बार चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी सुधरने की, चीज़ों को ठीक करने की, बट फिर भी ये पर्सन नहीं सुधरते हैं। ठीक है, सो ये पर्सन चीज़ों को जिस लेवल पे आप चाहते हो कि वो चीज़ों को समझे, सिचुएशन को समझे, आई एम हियरिंग कि मेरा पेन समझो, मेरा पेन समझो, तो वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है कि वो पर्सन इतना, आई एम गेटिंग, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है और ये पर्सन ऐसा कुछ बोल भी सकते हैं जैसे कि आपको बोले कि वाई बीइंग सो इमोशनल, तुम हमेशा इमोशनल क्यों हो जाती हो या हो जाते हो, हमेशा तुम्हें रोना क्यों आ जाता है, तुम इतने सेंटिमेंटल क्यों हो, ऐसा कुछ वो बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मुझे ये आ रहा है कि अगर ये पर्सन कंट्रोल फ्रीक है, वन ऑफ योर फ्यू ऑफ यू आई एम गेटिंग, ये पर्सन कंट्रोल फ्रीक है, तो ये पर्सन चीज़ों को हमेशा, हो सकता है आपको कांटेक्ट, बातचीत भी, अगर ये खुद से अगर बातचीत शुरू करते हैं तो आपको कांटेक्ट करते हैं अगर खुद से, तो माइंड यू ये इनका एक ये हो सकता है कि इनको आपको कंट्रोल करना है। They might want to control you or control the situation, या they might want to show you कि they are still in control of the situation or the connection. ओके कि चीजें जैसी हैं वो सिर्फ अभी भी उनका नियंत्रण है, कंट्रोल है सिचुएशन पे, दे आर इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन, वो जैसे चाहे सिचुएशन को नियंत्रण में रख सकते हैं, ये उनका दिखाने का या जाहिर करने का तरीका हो सकता है। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जैसे ही आप वाइब अपनी आप वाइब्रेशंस रेज कर लेते हो, यानी कि लो वाइब्रेशन, यानी कि डिप्रेस से हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, यानी कि पॉजिटिव, पीसफुल और मोर स्पिरिचुअल, तो वैसे ये पर्सन को फील होता है कि उनकी जो कमान है ना, जो रीन्स है, जो कंट्रोल है, वो लूज होता जा रहा है, वो निकलता जा रहा है, तो वैसे ही इनकी फटने लग जाती है, वैसे ही पर्सन वापस आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप इसका ध्यान रखें कि ऐसा ना हो पाए फ्यूचर में। ओके, सो एंड इतना भी मुझे कुछ बुरी बातचीत नहीं आ रही है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट कुछ पैटर्न्स शायद आप ढूंढ रहे थे, वो पैटर्न्स आपको बताना जरूरी था। ठीक है, सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों की बातचीत हो सकती है वीडियो कॉल करने के बारे में, हैंग आउट करने के बारे में, मिलने के बारे में, एंड यू विल हैव अ गुड टाइम, यू विल रियली हैव अ वेरी गुड टाइम। आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ यू लाइक वाइनिंग एंड डाइनिंग, कुछ यू गाइज कुड बी डांसिंग, यू गाइज कुड बी सिंगिंग, एंड यू गाइज कुड बी हैविंग अ वेरी गुड टाइम। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन भी आपके साथ हो जब आप इनसे मिलें, और ये कुछ लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि कोई फ्रेंड, कोई जान पहचान का म्यूचुअल कॉन्टैक्ट जो है आपको मिलवाने की कोशिश कर सकता है इस पर्सन से, या ये उसकी हेल्प लेकर आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर उन्होंने इतना रायता फैला दिया है जो उनको शर्म आएगी फिर कैसे आपको फेस करें, तो इस तरह की चीजें ही कर सकते हैं। ठीक है, कि हेल्प ले सकते हैं किसी की, तो वो पर्सन वहां पे आए और फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन भी वहां पे होंगे। एक सिनेरियो मुझे ये भी आ रहा है, सडनली दिस पर्सन अपीयर्स एंड शुरू में आप थोड़े यूर लुकिंग, शुरू में आप मिफ्ट लग रहे हो, थोड़े से नाराज एंड कि सरप्राइज एंड थोड़ा गुस्सा भी थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, बट उसके बाद यू विल बी लाइक ये पर्सन को आपको बनाना आता है, दे वेरी गुड, द कम्युनिकेशन गिफ्ट ऑफ द गैब, स्मूथ टॉकर, बहुत लाइवली पर्सन भी है। मैं नहीं कह रही बहुत बुरे इंसान है, बहुत लाइवली पर्सन है, वाइब्रेंट पर्सन है। इनको ये अगर कोई दुख होता है ना, तो ये पर्सन दे डोंट लाइक टू वॉलो इन सेल्फ पिटी। ओके, ये पर्सन रोने धोने में विश्वास नहीं रखते, डिप्रेस होने में विश्वास नहीं रखते। ओके, दे माइट शेड अ टीयर और टू, बट दे विल मूव ऑन इवेंचुअली, दे विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट दे लव। ओके, सो आपके भी मुझे दिख रहा है कि इस मुलाकात के बाद आप दोनों के बीच में जो वो न्यू बिगिनिंग वो चाह रहे हैं, आपको नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, चीज़ों को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली डोंट फॉरगेट कि कंट्रोल वो चाहेंगे कि उनके हाथ में हो कनेक्शन का। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग कि कुछ टाइम के लिए यू गाइज विल हैव अ नॉर्मल सिचुएशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड चलिए अब देख लेते हैं कि मैं कुछ और देखना चाहूँगी क्लैरिटी इसमें कि हाउ विल दिस पर्सन ट्रीट यू when they meet you next time when they talk to you, how will they treat you? Okay, so we have the completion card and then we have the postponement card.
going with the flow, isolation. With the isolation card, I just heard hiding tears, okay, and silence, okay. So this person could be listening more than talking. मुझे ऐसा आ रहा है कि शुरू शुरू में मतलब मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन शुरू शुरू में खुद से ही बात शुरू करेंगे. दे विल वांट टू, दे विल बी वेरी चैटी, ओके, एंड बहुत बातें करेंगे एंड यू नो, बट ग्रेजुअली दे लाइक टू ऑब्जर्व यू मोर थ्रू आउट द कॉन्वर्जेशन. माइंड यू, अगर आपको लग रहा है उनका ध्यान नहीं है आपके ऊपर या वो देख नहीं रहे हैं, नो, they will be noticing you. and mind you, मुझे वीडियो कॉन्वर्सेशन या फेस टू फेस मीटिंग जरूर दिख रही है इस कॉन्वर्सेशन के बाद, या अगर वीडियो कॉल करते हैं उसके बाद. फॉलोइंग डेफिनेटली आई एम सीइंग, ओके. सो ये पर्सन आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ओके, एंड ग्रेजुअली बाद में साइलेंट होते हुए दिख रहे हैं. हो सकता है कि थोड़ा कोल्ड, हल्का सा आपको लग रहा हो कि कोल्ड, अभी भी कोल्ड है, ठीक है. बट जब आपको लगे ना कि ये पर्सन कोल्ड हो रहे हैं, एक ऑल्टरनेट सिचुएशन मुझे याद है कि ये पर्सन अपना गम छुपा लेते हैं. they might hide how emotional they are and they might try to show that they're just going with the flow, कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है. बट हो सकता है ये मुलाकात, ये कॉन्वर्सेशन में बहुत डिले हुआ है, ठीक है. और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए 10% 20% कि ये बातचीत होते होते कैंसिल हो जाती है, मतलब होते होते डिले हो रही है बातचीत, कुछ डिलेज हो रहे हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ओके, जो बातचीत आप चाह रहे हो, जो मुलाकात आप चाह रहे हो उसमें, ठीक है. सो बट ये हो सकता है कि बातचीत होते होते एक बार कैंसिल हो, उसके बाद फिर से शुरू हो, या बातचीत होने के बाद मिलना जो है वो पोस्टपोन हो, उसके बाद आप लोग मिलो. इस तरह से मुझे कुछ पोस्टपोनमेंट दिख रहा है. बट इवेंचुअली व्हाट आई एम गेटिंग इज कि अगर वो उनकी थॉट्स सब कुछ अलाइन कर जाता है ठीक से, ठीक है, तो कंप्लीशन दिख रहा है, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है कि. बट माइंड यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि अपने पास पैटर्न्स रिपीट ना करें. अगर ये पर्सन बहुत टाइम के बाद आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ छुपाया था, तो यू हैव एवरी राइट उनसे सवाल पूछने के लिए, आपका पूरा हक है, ठीक है. तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस का आउटकम क्या होगा, ठीक है. ओके, तो वी हैव द 10 of wands, लाइक आई सेड कि कम से ये थोड़ा मुझे, आई एम गोइंग टू बी ब्लंट गाइस, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ. जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइम एक्सपेक्ट करोगे, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है आउटकम. हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, या आपको फील हो कि जरा आप ओवर थिंकिंग बाद में मिलने के बाद या कॉन्वर्सेशन के बाद करो, कुछ सवाल आपके मन में फिर भी रह जाएं, ठीक है. और लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये आ रही है कि अगेन द सेम थिंग दैट आई ऑलवेज टेल यू कि अगर आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे, डिटैच करेंगे, अगर आप इस पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो गॉड ट्रीटमेंट देते हैं वो नहीं दोगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फुल ऑफ देमसेल्व्स फॉर सम ऑफ यू, ठीक है. सो ये पर्सन फिर आएंगे आपके पास, और जो आउटकम आप चाह रहे हो इनको मिलेगा. आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनको भी इतना इन्वेस्ट करना है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि ये पर्सन को रियलाइज होगा दैट यूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शायद ये आपको पहले भी देखते थे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो चीज थोड़ा रियलाइज करने में टाइम लगेगा, लेकिन दे विल रियलाइज इट एंड इवेंचुअली यू विल हैव द आउटकम. बट इट्स गोइंग टू टेक एफर्ट्स इन वर्क एंड इनर वर्क, शैडो वर्क, ओके. तो कब होगी ये बातचीत? Okay, so we have the Queen of Swords. This is going to take at least 3 months. कुछ लोगों के लिए 12 days भी हो सकता है, but what I'm getting is 3 months के अंदर कभी भी you can have this conversation. Okay. All right, friends. So this was it. पायल नंबर 1 रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट करी, क्या रेजोनेट किया जरूर बताइएगा. दूसरी पायल भी आप देख सकते हैं, क्या पता उसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस हो या वो रेजोनेट कर जाए. सो स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. क्लेम द ब्लेसिंग्स टाइप ओम नमः शिवाय, यू विल क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ योर कनेक्शन. थैंक यू सो मच पायल 1. वेलकम पायल 2, हाउ आर यू गाइज डूइंग. तो चलिए देख लेते हैं, आपने जो रेड कार्ड सेलेक्ट किया था, हो सकता है दिस पर्सन इज रियली पैशनेट अबाउट यू, दे हाइड देयर पैशन फॉर यू. आप दोनों में से किसी को एंगर इश्यूज हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग दिस पर्सन फाइंड्स यू रियली हॉट. Okay, so just in case you didn't know, all right.
सो चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड आया है आपके लिए। कार्ड आया है क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, सो आपको ज़रूरत है अपना मैग्नेटिज्म, अपना और अपना सेल्फ वर्थ को बूस्ट अप करने की, अपने कॉन्फिडेंस, डायनामिक, चार्मिंग, इन सब चीज़ों क्वालिटीज को बूस्ट अप करने की। ओके, ऑलराइट, मुझे मैसेज आ रहा है बिकॉज आई फंबल्ड अ बिट कि हो सकता है कि आप और आपके पर्सन, खास करके आपके पर्सन कुछ कहते कहते रुक जाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं बट रुक जाते हैं, कहते नहीं है। चलिए लेट्स डाइव डीपर कि आपके पर्सन से आपकी बातचीत कब होगी, ये भी हम देखेंगे। पहले देखेंगे कि क्या बातचीत आपकी होगी और इसका क्या आउटकम निकलेगा, वो भी हम देखने वाले हैं। सो चलिए, पाइल 1 वाज वेरी इंटेंस। ओके, सो वी हैव द आउटसाइडर, we have the outsider. Okay, so okay, guilt. I don't know cards में क्या है. These were pre-shuffled cards selected by the universe. Laziness. Okay. Okay, then we have sorrow. All right. राइट ऑफ द बैट मुझे कुछ ऐसा विजन आ रहा है कि दो लोग हग करके रो रहे हैं बुरी तरह से, एंड आई डोंट नो, बहुत इमोशनल हो रहे हैं दो लोग हग करके, इमोशनल हो रहे रो रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग द साइकिक, द चैनल सॉन्ग इज एक मुलाकात जरूरी है सनम। आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग दैट। Okay, and I'm also getting the song आया तेरे दर पे दीवाना from the movie वीर ज़ारा। I don't know, कुछ मैसेज हो सकता है आपके लिए इन सॉन्ग्स में, so I think you should watch these songs and listen to these songs. I'm getting watch these songs, कुछ मैसेज हो सकता है आपके लिए इन सॉन्ग्स में, so just allow me a minute guys. So friends, सबसे पहले तो there is a change in the lighting. Okay, I had to disconnect the lighting, which means मुझे एक metaphoric message इसमें ये आ रहा है कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, they're not coming to the light, कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए जो आप ढूंढ रहे हो, और आपके पर्सन ने आपको ऐसा लगता है, ऐसा है कि आपके पर्सन ने पर्पसली कुछ डिस्कनेक्ट करा है इस कनेक्शन से, so that you know they're not ready to discuss something। अभी कुछ बताने के लिए या डिस्कशन के लिए वो रेडी नहीं है कि चीज़ों को ओपनली डिस्कस किया जाए, कुछ चीज़ों को आपके सामने लाने के लिए भी पर्सन रेडी नहीं है, तो उन्होंने डिस्कनेक्ट किया है अपनी हीलिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और वक्त आते आपको ये चीज़ें ज़रूर पता चलेंगी, ठीक है। ऐसा मैसेज आ रहा है। नंबर 5 और नंबर 6 आ रहा है, सो हो सकता है मई जून में आपको ये चीज़ें पता चले, या 6 वीक्स, 5 to 6 वीक्स में आपको चीज़ें पता चली है, 6 मंथ्स में फ्रॉम व्हेन यू वाचिंग दिस। ओके, तो चलिए हम देख रहे थे कि पाइल नंबर 2 आपके पर्सन का क्या, आपकी बातचीत क्या होने वाली और क्या सब होने वाला है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो एक्सक्यूज मी, सबसे पहले तो आपके पर्सन को मुझे ओके कुछ कार्ड्स ना, आई वाज ट्राइंग टू कीप द कार्ड, कुछ कार्ड्स गिर गए एंड मुझे मैसेज आया कि आई हैव टू टेक दीज कार्ड्स। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक होने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे तो हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं ये पर्सन आपसे बहुत शॉर्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी बातचीत होने वाली, मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, फोन पे बात नहीं होने वाली आपकी, लाइक लेट मी गिव यू क्लोजर नहीं, क्लैरिटी देती हूँ। ये पर्सन पहले क्या करने वाले हैं, कॉल करेंगे एंड दे आस्क टू मीट यू डायरेक्टली द सेम डे। ओके, ये कोई लंबी फोन पे कॉन्वर्सेशन नहीं होने वाली, ये आपको फोन करने वाले और तुरंत आपको मिलने को बुलाएंगे, दे गोइंग टू सरप्राइज यू और बोलेंगे कि ऐसे ऐसे आई एम हियर, हो सकता है आपकी लोकेलिटी में ही आसपास हों, एंड यू नो प्रॉबेबली इनको ट्रैवल करके आना पड़ा आपकी तरफ, और यहाँ कुछ ट्रैवलिंग मुझे लग रही है या कुछ सरप्राइज मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड आपको कॉल करके बुलाने वाले हैं ये पर्सन टू मीट यू द सेम डे। ओके, मोस्ट पॉसिबली वो द सेम डे का ही आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू। तो जो आपकी बातचीत होगी वो आमने सामने ही होगी, ओके और ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक होने वाले हैं, ठीक है। दिस इज वेरी स्पेसिफिक मैसेज गाइस, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड यू कैन वॉच द रीडिंग जस्ट फॉर हाउ यू लाइक थिंग्स टू अनफोल्ड। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं। सो ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक होने वाले हैं, बहुत ज्यादा पुरानी यादों में इमोशनल होने वाले हैं, खोने वाले हैं, ठीक है। एंड मुझे आ रहा है इनको आपसे मिलते ही वो अतीत की तरह, आईने की तरह खड़ा नहीं हो जाता अतीत सामने, तो उनको आप नहीं थे कांटेक्ट में, या आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, या
इट इज लाइक आपके सामने नहीं होते थे तो बड़े कोल्ड और डिटैच बनते थे, बड़े शेर बनते थे, ठीक है, वेरी लाइक एरोगेंट बनते थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मन फेज चुके। सो लेकिन दिस पर्सन इज गोइंग टू फील ऑल द गिल्ट एंड ऑल द सॉरो, वेरी इमोशनल ऑफ बिकॉज ऑफ हर्टिंग यू। ओके, इन्होंने आपको हर्ट किया है, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू फील like this all the guilt for hurting you, they're going to feel very sad, very, हो सकता है रो भी पड़े, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन खुद को फिर भी कोल्ड एंड कोल्ड तो नहीं दिख रहा, मुझे डेफिनेटली कोल्ड नहीं दिख रहा। दिस पर्सन इज गोइंग टू वार्म अप टू यू फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन इज गोइंग टू वार्म अप टू यू गाइज। कोल्ड तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही, बट हो सकता है बाहर से एकदम से ना दिखाएं आंसू, लाइक सन ग्लासेस पहन ले आंसू एकदम से ना दिखाएं या इमोशन एकदम से ना दिखाएं, ठीक है, लेकिन आपको दिख जाएगा। ओके, सो ये पर्सन आपको बताएंगे कि कैसे कुछ चीजें, क्या चीजें उनको रोक रही थी आपकी तरफ आने के लिए, हाउ दे लेट द थर्ड पार्टीज गेट द बेटर ऑफ द कनेक्शन, बेटर ऑफ द सिचुएशन, बेटर ऑफ देम। ओके, ठीक है, और ये पर्सन को जो है ये आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं, आपसे माफी मांग सकते हैं विद गिल्ट कार्ड। ये पर्सन जो है मुझे दिख रहा है कि यू नो इनको अवेयरनेस हुई है जिस दौरान आप लोगों की बातचीत नहीं हुई या नहीं मिले हो, बहुत अवेकनिंग इनको हुई है विद अवेयरनेस कार्ड, इनको चीजें पता चली हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको, इनके मन में जो आपको खोने का डर है, यू नो दे वेरी स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, वो पोजेसिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस अगर शो करते थे वो चीज आपको दिखने वाली है, ऑब्वियस होने वाली है वो चीज। ये पर्सन कंपैरिजन करेंगे कि कैसे आपके साथ वो ऑथेंटिक रह सकते हैं, आपके साथ उनको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। वाओ पाइल 2, आई एम लविंग योर रीडिंग। इस पर्सन को दिखेगा कि वाओ यू आर सच अ जेम दे आर स्केर्ड टू लूज, यू आर अ ट्रेजर। ओके, एंड ये पर्सन मनी मन में कंपेयर करेगी कि यार इसे देखो जिसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे मैंने शायद ही इतना कुछ दिया हो जो तो मैंने दूसरों के लिए किया, और उन्होंने क्या किया मेरे साथ, क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, मतलब डेथ मोमेंट्स, डेडली मोमेंट्स क्रिएट करे मेरे लिए, ट्रबल्स दी मुझे, अरे किसको देखो उसको मैंने क्या ही दिया, कितना इन्वेस्ट किया इसमें, एंड दिस पर्सन इज समबडी आई डोंट वांट टू लूज, आई शुड नॉट लूज। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये पर्सन जो है दे विल डेफिनेटली वांट सम अलोन टाइम विद यू। ओके, वो बहुत अकेला समय आपके साथ बिताना चाहेंगे, आपको बहुत ज्यादा निहारने वाले पर्सन, दे गोइंग टू लाइक रियली ऑब्जर्व यू। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ नोक झोंक के, कुछ खट्टा मीठा, कुछ हंसी मजाक कुछ कर सकते हैं आपके साथ, जैसे नो कुछ लुक्स पे, अगर आपने वेट पुट ऑन किया है तो उस पर कमेंट करने वाले, ताकि आप अपना ध्यान रखो, अपनी आपकी हेल्थ पे कुछ कमेंट करने वाले, नहीं तो आप सुनने नहीं वाले, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ओके, उनका ड्रीम है आपसे मिलना, आपसे मिलना, खास करके फेस टू फेस मिलना। माय गॉड, दे हैव बहुत सारे ड्रीम्स उन्होंने बांध रखे हैं, एंड दे बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बना रहे होंगे वो, जब आप नॉर्मली बात कर रहे हो एंड वो मन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन हो सकता है छुपाए, कोशिश करे जज्बात छुपाने की, बट टुवर्ड्स द एंड एज यू गाइस सी ईच अदर ऑफ, ओके, सो चीजें सामने आ ही जाएंगी, यू विल गेट टू नो कि दे आर रियली, उनका हार्ट मेल्ट हो चुका है आपसे मिलकर, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे पैशनेट इंटीमेट मोमेंट्स भी आ रहे हैं, ओके, एंड आप थोड़े से गार्डेड डिफेंसिव होने वाले हो। ओके, यू गोइंग टू बी लाइक, अच्छा तुमने जो रायता फैलाया, आई एम नॉट इम्प्रेस, मैं इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होने वाली है, होने वाला मैं जो है ना, यू गोइंग टू बी अ लिटिल रिबेलियस। ओके, यू गोइंग टू बी लाइक, ओके पहले मुझे ये बताओ, हो सकता है कुछ सवालों के जवाब मांगो उनसे, कुछ चीज़ें फॉर्ट्स राइट उनको डायरेक्टली बोलो, या यू गोइंग टू प्रॉब्ली, मतलब यू आर इन समवट लाइक, मैं नहीं मेल्ट होने वाली हूँ, ठीक है, या ना मैं नहीं मेल्ट होने वाला हूँ, मैं भूल नहीं सकता व्हाट यू पुट मी थ्रू, मैं भूल नहीं सकती तुम्हारे वजह से मैंने क्या क्या झेला है, ठीक है। तो वो चीज़, वो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, थोड़ा ना रिबेलियस कार्ड, देखो इसको एटीट्यूड में, यू नो, एंड इट्स लाइक गार्डेड हो आप,
ठीक है। एंड सो वो चीज़ें मुझे आ रही हैं। एंड ये पर्सन थोड़ा माहौल को हल्का करने की भी कोशिश करेंगे, ऐसे कोई रोना धोना नहीं ज़्यादा होने वाला, ड्रामा नहीं कह रही, हल्का फुल्का भी सिचुएशन को कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, कुछ लाइट हार्टेड ह्यूमर। आई एम गेटिंग अ विजन, आई डोंट नो आप में से किसको अगर वीडियो गेमिंग का शौक है, कोई पसंदीदा मूवी, कोई एक्टर, कुछ ऐसा हो सकता है आप लोग ये कुछ कपल एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो आप साथ में, और कहीं बाहर जाके कोई अम्यूजमेंट पार्क है, कोई सेंटर है, गेम सेंटर समवेयर, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल दैट, बट वहाँ यू आर स्पेंडिंग सम कपल ऑफ लाइक आवर्स टुगेदर, और मे बी कुछ एक्टिविटी आप साथ में कर रहे हो इन अ पब्लिक स्पेस एंड समथिंग, एंड बहुत इंजॉय करने वाले हो आप लोग। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे उसमें मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो आप खाओगे पियोगे ना, जो ऑर्डर करोगे, उसमें कुछ सरप्राइज हो सकता है आपके लिए, हो सकता है आपका कुछ फेवरेट ऑर्डर कर दें, या उसको कुछ डेकोरेट करके, तो कॉफ़ी में कई बार करते हैं ना, पीपल क्रिएट अ स्पेशल डेकोरेशन, समथिंग दे डेकोरेट द कॉफ़ी लाइक विद चॉकलेट पाउडर व्हाटएवर यू कॉल दैट, तो कॉफ़ी में कुछ कर सकते हैं, कुछ आपकी पसंदीदा चीज़ मंगवा सकते हैं, कुछ मतलब मुझे आ रहा है कि सरप्राइज करेंगे आपको, ठीक है। एंड मुझे पता नहीं ये मैसेज क्यों आ रहा है, हाँ, कि ये पर्सन बहुत जल्द मुझे दिख रहा है आपसे मिलने की कुछ टाइम के अंदर आपको कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है देखिए थोड़ा जद्दोजहद इनके मन में चलेगी, थोड़ा स्ट्रेस मुझे दिख रहा है कि मुझे ये भी आ रहा है कि हाउ डू आई फेस यू, कैसे सामना करूं मैं इसका, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं क्या आउटकम निकलेगा इसका। वाह वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो आउटकम आप चाह रहे हो वो आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली। कमिटमेंट भी चाह रहे हो ना भाई, मिल जाएगी आपको, ठीक है। व्हाटएवर यू वांट, हार्मनी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो कनेक्शन में, जो आपको मिल जाएगी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव। सो अब देखते हैं कि कब ये बातचीत आपकी होने वाली है, सो लेट्स फाइंड आउट। ओके सो वी हैव ओके जो कार्ड्स हमें जो आए हैं, आई एम गेटिंग 11 वीक्स टू 4 मंथ्स, ओके 11 हफ्ते से 4 महीने के अंदर कभी भी आपकी इनसे ये बातचीत हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके नियर बाय फरवरी या नवंबर जो पड़ रहा है उसमें भी आपकी बातचीत और ये मुलाकात हो सकती है, जो भी नियर बाय पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जब देख रहे हैं तो फरवरी आ रहा है, तो फरवरी में हो सकती है आपकी बातचीत। अगर जब आप आगे देखो इस वीडियो को, टाइमलेस वीडियो है, तो नवंबर अगर आएगा तो नवंबर में आपकी बातचीत होने के चांसेस हैं। सो दो स्पेसिफिक मंथ्स आ रहे हैं, फरवरी एंड नवंबर। अदरवाइज अगर बोलूँ तो 11 वीक्स टू 4 मंथ्स, ओके। सो गाइस क्लेम करना ना भूलिए, 666 टाइप कीजिएगा अपने पर्सन का नाम, लाइक ए लव्स बी इस तरह की करके टाइप कीजिएगा, ठीक है। एंड क्लेम द ब्लेसिंग्स, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू गाइस, जरूर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। सो इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सकेगी इस वीडियो से। और क्या टॉपिक देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं। एंड आई लव यू ऑल, you're my family. I love you all. Thank you so much for all the love. Bye bye. Take care. Sayonara.